पानासोनिक का 21 इंच का CRT टीवी जब आपके पास आता है तो उसका मेजरली एक ही फॉल्ट होता है, या तो उसका EST ख़राब होता है या फिर आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है। पावर सप्लाई और वर्टिकल का प्रॉब्लम कम आते हैं, पर ज़्यादातर EST का ही प्रॉब्लम आता है। तो मेरे केस में मैंने मार्केट से EST ला के लगाया था पानासोनिक में, और वो कुछ लगभग 3-4 घंटे चलने के बाद EST ख़राब हो गया, और ये EST बहुत ही कॉस्टली पड़ा था मुझे। तो मैंने इसको दोबारा ना लगाने का ही सोचा। कस्टमर को कन्विंस करके मैंने यहाँ पे एक हमारा जो चाइना किट होता है, हम यहाँ पे बेस्टा विजन STR ही यूज़ करते हैं, जो कि परफॉर्मेंस वाइज सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो लगाने के बाद जो पानासोनिक के जैसे जैसे पिक्चर ट्यूब होते हैं, इनका जो योग मान लीजिए यहाँ पे जैसे खुद पानासोनिक ने ही बनाया है, MT पिक्चर ट्यूब डिस्प्ले थाईलैंड ने। ठीक है, तो ये पिक्चर ट्यूब से जनरली यहाँ पे ही लगता है, और इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो होता है पिक्चर का 2 साइड से कटना। मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसको फिक्स कर लिया है। अगर कोई भी सेट में आपका पिक्चर दोनों साइड से कटे तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मैंने इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। जेन्युइन सॉल्विंग है, कोई ख़राब काम नहीं किया है। देखिए, ये दोनों साइड से प्रॉपर आ रहा है, कुछ कट भी नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। हर पीसी में 2 PF लगे होते हैं। ठीक है, एक तो आपका बूस्टिंग PF होता है, दूसरा आपका जो स्नबर नेटवर्क किया जाता है उसका फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए वही PF होता है। तो जिस PF में मान लीजिए यहाँ पे मेरा लगा था 474J, ठीक है, यानी कि 470K जिसे बोला जाता है। मैंने 470 के बदले टेस्ट किया था, लगभग 3-4 PF टेस्ट किया, तो मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला 224 में, यानी कि 220K में। पर बेहतरीन यानी कि थोड़ा सा उसमें से साइड में कट रहा था, तो मैंने सोचा 224 के अंडर कुछ भी मुझे नहीं मिला, तो मैंने क्या किया ना, 104 यानी कि 100K के 2 PF को मैंने पैरेलल जॉइंट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक 104 लगा है और सेट के पीछे की तरफ भी एक 104 PF लगा है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल बन के 204 PF और 250 वोल्ट होता है। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका लिनियरिटी कॉइल होता है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे एक जंपर दे दिया है पीछे, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देने के बाद ही हमारा पिक्चर स्टेबल आ गया। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्रीसेट से कोई वोल्टेज वगैरह नहीं बढ़ाना है। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात होता है। प्रीसेट से वोल्टेज बढ़ा के आप एक तो पिक्चर ट्यूब को भी ख़राब कर रहे हैं, दूसरे आपका जो लाइफ स्पान है वो भी घट जाता है। ठीक है, पानासोनिक का जो सेट होता है वो रन होता है कांस्टेंट 140 वोल्ट DC से। ठीक है, इसके आउटपुट में जो हमारा 110 आता है, 105 आता है, 115 आता है, पर पानासोनिक के सेट में 140 वोल्ट आता है। ये जिसके पास एक्सपीरियंस है वही जानता है। कोई लोग डर जाते हैं कि भाई यहाँ पे 140 आ रहा है, चलो इसको ठीक करते हैं, पर ऐसा नहीं। पानासोनिक का जो सेट है EST है वो 140 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, क्योंकि उसका जो वाइड है तो उससे ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा जानकारी। अगर आपके पास ऐसा कोई सेट आए तो यही काम करना है। ठीक है, आपके पास जो 474J या फिर 394J का कोई कैपेसिटर लगा है तो इसको हटा देना है। उसके बदले आपको 104 का PF पैरेलली लगाना है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉइल होता है लिनेट गेज, इसको शॉर्ट कर देना है। और हाँ, यहाँ पे जो आपका वाइड सिलेक्टर पिन होता है यहाँ पे एंड में ही देना है। ठीक है, कि ये सबसे उसका मतलब ऑप्टिमम रिजल्ट आता है इससे। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।